हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस यानी कि डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। क्या वो उनकी गहरी भावनाएं आपकी तरफ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो, आपके लिए स्टिल एप्लीकेबल होगी वो। ठीक है, कभी भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी गहरी भावनाएं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके डीप इमोशंस बताइए यूनिवर्स। इनर वॉइस, ओके। यहाँ पर है द लवर्स, ओ माय गॉड, वाओ। यहाँ पर है साइलेंस, यहाँ पर है हार्मनी, यहाँ पर है ट्रस्ट, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पर है इनोसेंस, ओके। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है अवेयरनेस, ठीक है, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर देखो ऑल जोडिक साइन होती है रीडिंग, मुझे मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई बहुत ज्यादा दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, बाकी वैसे तो ऑल जोडिक साइन अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो सारे जोडिक साइन निकल जाएंगे। ठीक है, तो जोडिक साइन को लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, और मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं 2 नंबर, 6 नंबर, मुझे यहाँ पर 18 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और यस 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी। ठीक है, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर के मन में ना आपको लेकर ढेर सारा प्यार दिख रहा है, ढेर सारे इमोशंस दिख रहे हैं। मतलब आपके लिए ना इनका प्यार इतना ज्यादा दिख रहा है, पर ये प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। एक्सप्रेस साइलेंस का कार्ड है, बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ जता नहीं रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि सच में प्यार भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से ना इनकी इंट्यूशन बार बार इनको बता रही है कि आपकी तरफ आना है, बार बार इनसे कह रही है कि आप सही हो, आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। मतलब आपके लिए ही इनकी इंट्यूशन बार बार गाइड कर रही है इनको आने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको आज रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई, आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत सीधे साधे, इनोसेंट, अच्छे सच्चे दिल के इंसान हो। आज इनको फील हो रहा है कि मतलब पता है, ऐसे ही होता है जब इंसान ना साथ होता है तो लड़ाई झगड़े उसकी कमियां ही ज्यादा दिखती है। जब साथ में होते हैं ना तो कमियां ज्यादा दिखती है, या इनको एक टाइम पर कमियां बहुत दिख रही थी, पर आज जब रियलाइज हो रहा है, आज जब ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या मिल रहे हैं, या फिर ऐसे लोग इनकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि भाई उन लोगों से तो बेटर आप थे। आप कितने इनोसेंट थे, आपको इन्होंने कितना गलत समझा। ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट का कार्ड है। देखो वैसे तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, किसी चीज हो सकता है आपको लेकर या आपको इनको लेकर ट्रस्ट इश्यूज थे, या पास्ट में ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, किसी की बातों में आ रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, या आप पे शक करते थे, क्योंकि वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं देखो ऐसा दिख रहा है कि कोई तो रहा है यहाँ पर जिससे ये आज अवेयर हो रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जिसने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, आग लगाने की कोशिश करी, या फायदा उठाने की कोशिश करी। होता है ना, जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा इंसान बीच में फायदा उठा लेता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो अवेयर हो रहे हैं बेसिकली। किसी का तो चेहरा आप देख रहे हो, ये देखो,
एक इंसान का चेहरा निकल के आ रहा है सामने, देख रहे हो? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के सामने किसी का तो चेहरा सामने आया है। अब ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करते थे, जिनके ऊपर ये आंख बंद करके भरोसा करते थे। मतलब ये इंसान गलत निकलेगा, ये इंसान खराब निकलेगा, या इसके मन में इतनी बुरे इंटेंशंस हैं आपको लेकर या इनको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, इनको बिल्कुल पता नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। ठीक है, किसी का तो कुछ तो इनको रिवील हुआ है, कुछ तो ऐसा पता चला है। देखो, क्लैरिफाई करके तो सारी चीजें निकल के आएंगी, बट अभी जो मुझे कार्ड में दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यस, कुछ चीजें इनको रियलाइज हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। हो सकता है कि किसी और का नहीं, अपने अंदर कमियां दिख रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अपने अंदर कमियां दिख रही है कि भाई मैं ही गलत था, या मैं ही गलत थी, या मैंने गलत समझ लिया था। होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इंसान को। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसको लेकर, आपको लेकर, किसको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, बट जो भी है, आज कहीं ना कहीं हार्मनी चाहते हैं, आज ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि हार्मनी का कार्ड है। ठीक है, बाकी चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है। देखो, ओके, कैमरा भी हिल गया। ओके, तो देखो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो कि पॉप आउट हुआ है। तो ये तो फॉर श्योर, ये हाँ, इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, कुछ कंफ्यूजन रहा है, कुछ ऐसा किया है जिस वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन आई गया। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मुझे लग ही रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप दोनों के बीच में। अवेयरनेस का कार्ड भी वही दिखा रहा था। ठीक है, बट अभी क्लियरली पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज रहे आपको लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, कंफ्यूज रहे कि किसकी बात सुनी जाए, किसकी तरफ रहा जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, बहुत कंफ्यूजन। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि काफी मल्टीपल ऑप्शंस थे इनके पास। ठीक है, इन्होंने उन ऑप्शंस को चूज करके आपको नहीं चूज किया, या फिर इनको वहां से फायदा दिख रहा था, या वो इंसान सही दिख रहे थे, या दिख रहा था, या दिख रही थी, जो भी है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी किया बेसिकली, हाँ, या तो आप दोनों सेपरेटेड हो, आप और आपके पार्टनर, या फिर हाँ नो कांटेक्ट है, या फिर ऑन ऑफ भी है। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को चूज करने के बारे में सोचें। अगर आप लोग अभी भी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हो ना, और आपको पता है कि हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, सेपरेशन वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, किसके लिए कह रही हूँ, जो ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या फिर अभी भी कांटेक्ट में है, या देखो आपके पार्टनर मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है। मतलब आपकी भी इंट्यूशन ना यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आपको कुछ तो लग रहा है कि ये तो कुछ छुपा रहे हैं, या थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में, या तो आपको क्लियरली पता है कि हाँ थर्ड पार्टी, अब इनको चूज करना है। ठीक है, तो ये, या फिर नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं ये थर्ड पार्टी को चूज करने वाले हैं। ठीक है, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यस ये करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये किसी थर्ड पार्टी को चूज करने जा रहे हैं, या थर्ड पार्टी को चूज कर रहे हैं, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या चूज कर लिया था, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में। उस थर्ड पार्टी ने इनकी एनर्जी, इनका यूज करके इनको मतलब ऐसा बना के रख दिया। आप देखो, आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, ये इमेज से क्या दिख रहा है कि ये कुछ अपने होश हवास में नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप देखो, अच्छे से देखो, कितना डिप्रेस्ड, कितना एंजाइटी है। चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, ये मत देखना कि ये फीमेल दिख रही है या मेल है, ये नहीं है, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। और ये देख रहे हो आप, क्रोस इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं, जहां भी ले जाना है इनको तो होश ही नहीं है, सुदबुद्ध ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल कर लिया है। अब कंट्रोल किया है, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है कि यस ब्लैक स्पेल, नेगेटिव स्पेल के द्वारा कंट्रोल किया है, या फिर यस मतलब मैनिपुलेट करने की वजह से, या इनका यूज होता है ना, इस थर्ड पार्टी को इनकी वीकनेस पता चल गई, इस वजह से कंट्रोल किया है। क्योंकि कंट्रोल करते हुए तो दिख रहा है ये थर्ड पार्टी, देखो ज्यादा भी हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर
एक भी हो सकती है, या हो सकता है एक है, उसके साथ काफी लोग साथ दे रहे हैं उसका, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज्यादा परेशान है और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, एक ब्लैक मैजिक के उसमें है, जो कि कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, या आपको दिख रहा है कि जैसा थर्ड पार्टी कह रही है वैसा ही ये करते चले जा रहे हैं, या आप ऐसा कुछ देख रहे हो, ठीक है। या फिर हाँ, ये चीजें दिख रही है कि आने वाले समय में ना, ये अगर अभी खुश हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एंजॉय चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी इनके बीच में ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो बहुत, तो आने वाले समय में ये चीजें होने वाली है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत डाउन फील करते हुए, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करते हुए, मतलब ऐसा दिख रहा है कि फंस गए हैं। सोचा नहीं था, कभी पता भी नहीं था कि ये सिचुएशन भी देखेंगे, पर देखनी पड़ रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 नंबर भी गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आज कहीं ना कहीं आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, बहुत परेशान है, हो सकता है कि पैसों की वजह से ये चले गए थे, या पैसों को प्रायोरिटी दिया था, मनी को, फाइनेंस को, या थर्ड पार्टी से जुड़ने का रीजन ही पैसा था, या जो भी था। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रिग्रेट हो रहा है, आज ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए लव फीलिंग्स इनके मन में बढ़ रही है, बस आप ही को देखना चाहते हैं, आपसे ना बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे एक मैसेज करने के लिए, एक बार मिलने के लिए भी तरस रहे हैं, ठीक है, तरस रहे हैं। अब आप कहोगे तरस रहे हैं तो इससे अच्छा तो कॉल ही कर लें, मैसेज ही कर लें, मिल लें, नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के गिरफ्त में है ये, और थर्ड पार्टी नहीं चाहती या नहीं चाहता, मेल फीमेल जो भी है, फैमिली भी हो सकती है गाइस, ठीक है, कि आप दोनों मिलो, आप दोनों का कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो बहुत ज्यादा कितना आपको आज इनको रिग्रेट हो रहा है, काश मैंने उसको कमिटमेंट दे दिया होता, काश कोई थर्ड पार्टी आई नहीं होती, या आया नहीं होता, या मैंने थर्ड पार्टी की सुनी नहीं होती, या उस समय मतलब मेरा माइंड इतना वॉश नहीं हुआ होता, या मैं सही डिसीजन ले पाता या ले पाती। आज अपने डिसीजन को लेकर भी रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आज अपने डिसीजन के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन लिया, क्यों मैंने उसको अपने से दूर कर दिया। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशंस को दिखा रहा है। बस किसी तरीके से आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, या आप आ जाओ, या आपका ही वेट करते हुए, देख रहे हो एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बस वेट कर रहे हैं आपको देखने का, आपसे बात करने का, आपके मन में क्या चल रहा है वो जानने का, या यस कहीं ना कहीं हिम्मत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कॉल मैसेज कर सकते हैं, पर हिम्मत भी नहीं है कि आपको कैसा फेस कैसे किया जाए आपको, या आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपको अपनी दिल की बातें कैसे बताई जाए कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। आज कहीं ना कहीं सच में देखो वही बात है ना, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो विश्वास भी नहीं करोगे कि सच में आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि अगर देखो इन्होंने बार बार विश्वास तोड़ा है ना आपका, ये साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने बोला कि मैं प्यार करता हूँ, तुम्ही से करता हूँ, या तुम्ही से करती हूँ, फिर ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए, फिर आपको विश्वास दिलाया, फिर चले गए या चली गई, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है। बार बार वही चीज करने के बाद आप भी क्यों विश्वास करोगे। वो डायलॉग है ना, मतलब डायलॉग क्या है, एक कहानी सुनी होगी आपने, शेर आया शेर आया, एक गांव में एक लड़का कहता था, बकरी चलाता था, कुछ ऐसी स्टोरी पढ़ी होगी आपने बुक में। तो शेर आया, जब गांव वालों को इकट्ठा किया, जब देखा तो शेर नहीं आया, वो बेवकूफ बनाता था, दूसरी बार भी बनाया, तीसरी बार भी बनाया कि बचाओ बचाओ शेर आया, तो देखा तो कोई भी नहीं, तीसरी बार बनाया। अब जब बार बार लोग तो यही कहेंगे ना, यार ये तो बार बार झूठी बोलता है, बेवकूफ बनाता है, कोई शेर नहीं आया। जब वाकई में शेर आया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, उन गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। क्यों होगा, क्योंकि वही है ना कि बार बार झूठ बोलने के बाद ना, उसके बाद इंसान झूठ बोले, कोई अगर सच भी बोल रहा है तो कोई विश्वास नहीं करता। तो सेम आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है। अगर ये आपसे सच में प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, आपके लिए सच में इनके दिल में फीलिंग्स इमोशंस हैं, तो ये अगर एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब आप विश्वास ही नहीं करोगे इनको, ये फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस वेट ही कर रहे हैं कि क्या पता कुछ आपकी तरफ से आ जाए। जो भी है आज ये इनको रियलाइज हो रहा है कि आप
आपने हमेशा इनको प्यार किया, वो भी सच्चा प्यार किया है, जो कि ये आपके प्यार पे क्वेश्चन उठाते हुए आए हैं, उस पे डाउट करते हुए आए हैं कि क्यों ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बार बार सेम गलती करते हुए आए हैं। पर है आप दोनों का जो भी है यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो दिख रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। वो प्यार है, वो इमोशंस हैं, एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स हैं, आज भी हैं। अगर आपको लगता है कि इनके मन में नहीं है, ऐसा नहीं है, इनके मन में तो और भी बढ़ गया है, पहले से भी ज्यादा। ठीक है, ये सेपरेशन ने ना इनके, या फिर ऑन ऑफ ने, या फिर लाइफ लेसन्स ने, या लोगों ने इनको जता दिया है, दिखा दिया है कि भाई आप इनसे सच्चा प्यार करते थे। ये नहीं समझ पाए, पर दिख रहा है यहाँ पर आपका प्यार ना हमेशा सच्चा था, पर नहीं पता चल रहा था। पर अब फील हो रहा है कि हाँ भाई गलती हो गई इनसे, ये नहीं, इन्होंने गलती की है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज अगर महसूस हो रहा है तो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आज आपके साथ हमेशा के लिए बंधना चाहते हैं, आपके होकर रहना चाहते हैं। पर वही है ना, बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट है। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिमाग में, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। आपकी तरफ आना है, या आपको कमिटमेंट देना है, या आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन निभाना है, या आपको कमिट करना है, या चीजों को सही करना है, पहले जैसा करना है। कोई भी चीजों को आसानी से, अब आपका रिश्ता ऐसे उलझ गया है ना कि अब सुलझाने में दिक्कत तो आएगी ना, गांठ ना लग जाए, डर भी तो है ना। तो वही दिख रहा है। साइलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, साइलेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो कहीं ना कहीं देखो समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ये आपको कैसे बताएं, कैसे एक्सप्रेस करें, क्या कौन सा रास्ता चूज करें कि आपकी तरफ आ जाएं, क्या करें ऐसा कि आप इन्हें मिल जाओ, क्योंकि अब ये कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। अगेन किंग ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि एक गलती और सब कुछ खत्म हो गया। वैसे ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ऐसा भी इनको लगता है, या आप भी ऐसा महसूस करते हो, पर चीजें अभी भी बेटर हो सकती हैं, पर नहीं समझ पा रहे ना, इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ठीक है, बोलते ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही है कि अब गलती, क्योंकि गलतियां बहुत कर रही हैं, गलतियों की का ही तो नतीजा है जहां पर इनको एंजाइटी हो रही है, गलतियों का ही तो नतीजा है जहां ये आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं, गलतियों का ही तो नतीजा है जहां ये अकेले पड़ चुके हैं, गलतियों का ही नतीजा है जहां इनका ब्रेकडाउन हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर फंस गए हैं, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। सब गलतियों का नतीजा है। तो अब इतनी गलती हो गई है। देखो, अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर सपोज बेड से कोई नीचे गिर रहा है, एक बार गिर गया, 2 बार गिर गया, तो उसे डर लगेगा ना कि भाई, और उसको बहुत चोट आ रही है। अब बेड से गिर के तो आप कहोगे कि दी कौन सा लगती है, चोट आती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे अभी यही एग्जाम्पल समझ में आया, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो फिर उसके बाद तो दिमाग में रहेगा ना, अरे मुझे उधर को सोना है, कहीं मैं गिर ना जाऊं दोबारा। समझ रही हूँ? तो वही इनको डर लग रहा है कि अब मुझे जो लेना है, फूक फूक कर कदम उठाना है, कुछ नहीं कहना है, कुछ गलत नहीं करना है। हो सकता है अगर इनको ऐसा लग रहा है, ये आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप इनको रखकर सुनाओगे, आप इनको पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, पास्ट को ले आओगे, और चीजें खराब ना हो जाए, समझ रहे हो, या आपको जवाब ना दे पाए, आपको अभी कमिटमेंट ना दे पाए, या आपको आपके साथ चीजें सही ना कर पाए, तो फिर चीजें और खराब हो जाएंगी ना। इसीलिए बिल्कुल साइलेंट है। इनकी तरफ से आप देख रहे होगे कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है आपको, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। आज समझ ही नहीं पा रहे हो कि इस इंसान के दिमाग में, इनके दिल में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये कंप्लीटली साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, चुप है, बहुत उदास है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत इमोशनल है, कि बहुत खुश है, नहीं है भाई। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंजाइटी होती है, रातों को नींद नहीं आती है। आज रात की बात नहीं कर रही हूँ, इवन हर रात इनको नींद नहीं आ रही है, एक बेचैनी सी बनी रह रही है, एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर दिख रहा है, आपको लेकर। ठीक है, हार्मनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हार्मनी का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर 4 नंबर, 7 नंबर तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 7 नंबर आज की रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि नेगेटिविटी का एंड,
यानी कि नेगेटिव सिचुएशन का, नेगेटिविटी का आज इनको एंड करना है। खुद या तो अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, पहली चीज, या फिर जो भी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो चल रहा है इनकी लाइफ में उसको खत्म करना है। या फिर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ डेथ है तो किसी चीज का, और क्या चीज, अपने अंदर काम करना है, ट्रांसफॉर्म होना है, चीजों को बेटर करना है, चीजों को सुधारना है और पॉजिटिविटी को लाना है। जब तक अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, जब तक चीजों को बेटर नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं होगी ना। ऐसे ही हाथों में हाथ रखकर बैठे रहेंगे और सोचेंगे सिचुएशन ठीक हो जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना उसके लिए। तो कहीं ना कहीं खुद पर सुधार लाना है, खुद की सिचुएशन को ठीक करना है और आपकी तरफ यस इनिशिएट करना है। इनके माइंड में ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो रीबर्थ का कार्ड है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। हारमनी चाहिए आज। कहीं ना कहीं देखो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा, 3 चक्रास जो ब्लॉक थे, ठीक है, वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है तो आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, आपके लिए इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, या फिजिकल होना चाहते हैं, या स्ट्रांग बॉन्डिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जिससे यहां पर क्या हो रहा है कि ये लव फील कर रहे हैं। आज इनको समझ आ रहा है कि आपका प्यार, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। इसीलिए ये आज खुद पे काम करना चाहते हैं। अपने अंदर कमियां दिख रही है, क्योंकि ये ऐसे इंसान थे इनको कभी अपने अंदर कमियां नहीं दिखी। इनको अपने अंदर ना हमेशा अच्छाई दिखी है, दूसरों के ऊपर कमी दिखी है, मतलब अपने को कभी गलत देखा ही नहीं इन्होंने, पर आज दिख रहा है। क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आप देख रहे हो यहां पर। अब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखो यहां पर लाइट दिख रही है क्राउन चक्रा में भी, यहां पर लाइट दिख रही है हार्ट चक्रा में भी, और सैक्रल चक्रा की एनर्जी मुझे पिक हो रही है क्योंकि यहां पर तो हाफ बॉडी पार्ट दिखाया गया है। तो हाँ, यहां पर दिख रहा है क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, हील हो रहा है, जिससे समझ आ रहा है, बुद्धि खुल रही है। जो बुद्धि बंद हो गई थी, अब वो चाहे ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में हो गई थी बुद्धि बंद इनकी एक तरीके से ना, मतलब समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, सही नहीं सोच रहे थे, जो भी सोच रहे थे वो नेगेटिव ही सोच रहे थे, जो भी कर रहे थे वो नेगेटिव ही कर रहे थे, यानी कि सही पाथ में नहीं सोच पा रहे थे बेसिकली, ठीक है। थर्ड पार्टी में रहना या थर्ड पार्टी में जाना या गलत आदतों को करना, गलत चीजों की वजह से, जैसे आप दोनों अलग हुए हैं तो गलत चीजें थी। आज चीजें समझ आ रही कि भाई मैं गलत था, क्या चीजें या मैं गलत थी, क्या चीजें सही हैं क्या गलत है, वो समझ आ रहा है बेसिकली, क्योंकि क्राउन चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है इनका, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए अब अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। डेथ एंड रिबर्थ यही दिखा रहा है। अब पॉजिटिविटी इनके अंदर आ रही है और नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। पास्ट में बहुत गलतियां की है, इमेच्योरिटी की है, बेवकूफियां, नादानियां, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत गलतियां की है। और गलती किसके लिए करी है? किसी थर्ड पार्टी को लेकर, या कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो शायद आप इनको माफ करो ना करो, इस टाइप की भी गलतियां दिख रही हैं, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें होंगी गाइस, पर दिख रही है आज कहीं ना कहीं। देखो अगर इनके गलत शौक थे या गलत लोगों के साथ कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, किसी थर्ड पार्टी के साथ या जो भी था, यहाँ पर उनसे दूरियां बनाते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं मुझे। दूरियां बना रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनसे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि वही है ना, नेगेटिव लोगों के साथ इंसान नेगेटिव ही फील करता है, तो इसलिए पॉजिटिव होना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी का साथ देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बार बार यही दिख रहा है, क्योंकि आप इनको ना अब सही दिख रहे हो। एक टाइम पर आपको लेकर ये गलत सोचते थे, आप गलत दिख रहे थे, पर अब क्योंकि इनकी बुद्धि खुल रही है, आज इनको समझ आ रहा है, हील हो रहे हैं, इसीलिए चक्रास हील होने की वजह से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा रियलाइज हो रही हैं, जो कि सही रियलाइज हो रही हैं। 13 नंबर भी आपके लिए गाइस इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ट्रस्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द सन। तो बहुत जल्दी आपका ट्रस्ट जीतने वाला है और आपको इनके ऊपर ट्रस्ट होने वाला है, और ट्रस्ट जीतेंगे आपका और ट्रस्ट देंगे आपको प्रॉमिसेस करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन, और आप पर भी इनको ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहेंगे, आपके साथ रिश्ते को निभाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएंगे, आपको प्यार देंगे। आज ही कहीं ना ये सोच रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि हाँ इसके लिए काम करना चाहते हैं। 10 सन का कार्ड है, टैरो
कार्ड्स में ना द सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ चेंजेस, ब्यूटीफुल चेंजेस इनके अंदर आते हुए, इनका विजन चेंज होते हुए, पॉजिटिविटी, यस इन दिख रहा है पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में। ठीक है, अब आ रही है, ठीक है आ रही है तो चीजों को सुधारेंगे भी। आपको एक ऑफर कर सकते हैं, कुछ ऑफर करते हुए, ठीक है ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये ऑफर करें, शुरू में डर है ना इनके मन में, ऑफर करें कि आपसे बस दोस्ती बढ़ाना चाहें या एक फ्रेंड ही बन लेते हैं। अगर आप इनको मौका नहीं देते हो, सेकंड चांस नहीं देते हो, तो ये कहेंगे कि कांटेक्ट तो रख सकते हैं, कनेक्शन में तो रह सकते हैं, एक दोस्त तो बन सकते हैं, पर इंटेंशन उसके पीछे प्यार, लव, फीलिंग ही होगी क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। तो पर हाँ एक फ्रेंड जोन में रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है अगर आप इनको मौका और नहीं देते हो तो एटलीस्ट दोस्त तो बना लो ये ऐसा कहने वाले हैं आपसे। 19 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। इनोसेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, इनोसेंस का कार्ड क्यों है, यहां पर है टू ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंसी का इन्होंने फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं आपके इनोसेंट होने का, या पता है क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप हमेशा इनोसेंट रहे हो, आप बहुत दिल के साफ रहे हो, ईमानदार रहे हो, पर इस वजह से ना थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी है या कोई भी है और थर्ड पार्टी, और आपको पता है ये थर्ड पार्टी है, पसंद नहीं करती, ऑब्वियस सी बात है, तो थर्ड पार्टी ने भी आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है। नहीं तो आप थर्ड पार्टी को ना मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते थे, पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, ये भी दिख रहा है, जिस वजह से इनको इतना ब्रेन वॉश किया, इनको इतना कंफ्यूज किया, आंखों में पट्टी बंध गई थी, ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप कितने सच्चे हो, आपकी अच्छाई इनको नहीं दिख रही थी, आप जितने एफर्ट्स कर रहे थे ना नहीं दिख रहे थे, और भी नेगेटिव सोच रहे थे ये पास्ट में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यस कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बंध गई थी, थर्ड पार्टी ने ब्रेन वॉश कर दिया था, आपका इनोसेंसी इनको नहीं दिखाई दे रही थी, आपका डिवोशन, आपका प्यार, आपका केयर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब कैसे दिखाई दे रहा है, आप कहोगे कि पहले नहीं दिखाई दे रहा था, तो अब कैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उस थर्ड पर्सन ने इनका दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया है। आज मैंने कहा ना अवेयरनेस का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का चेहरा इनको सामने आ गया है, थर्ड पार्टी की इंटेंशन इनको समझ में आने लगी है, अब समझ आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पीड में कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो बहुत से लोगों को बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर कम्युनिकेशन मिल सकता है अपने पार्टनर से, ठीक है, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। देखो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि किसी की थर्ड पर्सन की किसी की गंदी इंटेंशन है आपके ऊपर, कि कुछ नेगेटिव सोचा है, तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आज पास्ट इनको याद आ रहा है, आप याद आ रहे हो, और आपके साथ खुशियां याद आ रही हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है वो याद आ रहा है। और हाँ थर्ड पर्सन का, कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी है, करियर, फाइनेंस ही क्यों ना हो, इनकी नेगेटिविटी क्यों ना हो, मैं किसी इंसान की बात भी नहीं कर रही हूँ, इनके अंदर कोई नेगेटिविटी है उस वही क्यों ना हो, तो थर्ड बेसिकली आज अवेयर हो रहे हैं चीजों से, ना समझ आ रही हैं चीजें बेसिकली, ठीक है गाइस। 2 नंबर 6 नंबर भी यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। तो मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, फैब मंथ, मुझे यहाँ पर जुलाई मंथ, अप्रैल मंथ, और यहाँ पर मुझे जून, ठीक है, ये मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मे बी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी आपके पार्टनर की, आपकी कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आज रात उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।